Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So class, we did start with our chapter number 6, भक्ति सूफी ट्रेडिशन, जहाँ पे हमने देखा है यहाँ अभी तक कि साउथ इंडिया में मेजर क्या चेंजेस आए थे इन फॉर्म ऑफ अलवर्स एंड नैनार्स. क्या चेंजेस थे एज कंपेयर टू द अर्लियर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्टैब्लिश्ड रिलीजन. मतलब हिंदुइज्म में हमने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट भी हो रहा है, डिफरेंसेस भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है. कैसे भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ है जिसमें अलवर्स और नैनार्स के बारे में हमने पढ़ा था. एंड देन इन आवर लास्ट क्लास वी डिड टॉक अबाउट द वीराशिवा ट्रेडिशन कि कैसे ये बाकी अर्ली जो रिलीजियस आइडियोलॉजीज हैं उनसे कैसे अलग थे. उसके बाद इसमें हमने स्पेसिफिकली कुछ एक्स्ट्रा चीजें की थी कि कैसे वो डिफरेंट थे, हाउ वर दे समवेयर डिफरेंट फ्रॉम, जिसमें वो लॉर्ड शिवा के ही वर्शिपर्स थे पर फिर भी वो कैसे डिफरेंट थे फ्रॉम द अर्लियर वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड शिवा. और जब हमने पढ़ा था अबाउट द अलवर्स एंड द नैनार्स तो हमने उनका एटीट्यूड क्या होता है टुवर्ड्स द कास्ट, विमेन डिवोटीज कैसे चैलेंज कर रहे थे पेट्रियार्किकल फॉर्म्स को, क्या उनको कैसे एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही थी इन दीज न्यू रिलीजियस आइडियोलॉजीज. एंड उसके बाद रिलेशन ऑफ स्टेट क्या था, वेयर समवेयर ऑल ऑफ देम वर वांटिंग टू विन रॉयल पैट्रनेज, है ना. और देन एज आई सेड कि हमने देखा था वीराशिवा जो एक स्पेशल एक और वर्जन ऑफ हम बोलेंगे वर्शिपर ऑफ लॉर्ड शिवा आए थे, तो वो कैसे आए थे. नाउ वी कम टू नॉर्थ इंडिया. तो अभी तक हमने साउथ इंडिया का पढ़ा है, तमिलनाडु का पढ़ा है, कर्नाटका का पढ़ा है और ऑब्वियसली थोड़ा आसपास भी वो एक्सटेंड हुए होंगे. अगर हम देखें नॉर्थ इंडिया में क्या सिचुएशन थी, तो इस टाइम पीरियड में हम देखेंगे नॉर्थ इंडिया में विष्णु शिवा जो है उनको वर्शिप किया जाता था इन टेम्पल्स. दैट इज द बेसिक नॉर्म्स दैट वर बीइंग फॉलोड कि टेम्पल है उसमें लॉर्ड विष्णु लॉर्ड शिवा है, उनको आप जाके वर्शिप कर रहे हो. और ऑब्वियसली जो रूलर्स हैं वो ही इनके इन द बिल्डिंग ऑफ द टेम्पल्स हमेशा वो इसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते थे, अदर टाइप से भी सपोर्ट करते थे. वी नो दैट एक जो किंग होता है दे नीड द सपोर्ट ऑफ द पीपल, और इसीलिए जरूरी होता है कि वो जो एग्जिस्टिंग रिलीजियस है उसको भी सपोर्ट करे. तो ये लोग क्या कर रहे थे, लॉर्ड विष्णु और शिवा के टेम्पल्स थे जहाँ पे वर्शिप किया जाता था इनको, और बहुत सपोर्ट इनको मिलता था ऑफ द रूलर्स. अब हिस्टोरियंस जब इस टाइम पीरियड के बारे में ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वी डू नॉट गेट the kind of evidence that we had for the alwars and nainars. 14th सेंचुरी तक हमारे पास ज्यादा एविडेंसेस नहीं है. हमें पता है अलवर्स और नैनार्स का हमने पढ़ा है. वी हैड दैट 4000 सेक्रेड कॉम्पोजिशन अलवर्स का. वी हैड फ्यू अदर वर्जन्स, तमिल वेदास बोलते थे किसी को, और बहुत सारे ऐसे कॉम्पोजिशंस, विमेन कॉम्पोजिशन भी हमने देखी थी जो कंपोज करती थी, और उनके जो सॉन्ग्स और हिम्स हैं वो till present are being sung and considered very important. तो जितने एविडेंसेस और जिस टाइप से उनके कॉम्पोजिशंस थे उतने हमें इधर नॉर्थ इंडिया में नहीं मिले थे टिल द 14th सेंचुरी. बट सम हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि इस टाइम पीरियड में सबसे इम्पोर्टेंट जो हम बोलेंगे नॉर्थ इंडिया में रूलिंग डायनेस्टी या रूलिंग ग्रुप था वो थे राजपूत स्टेट्स. तो यहाँ पे क्या था, ज्यादातर जो राजपूत स्टेट्स है वो ब्राह्मण्स को जो उनकी इंपॉर्टेंट पोजीशन थी वो कंटिन्यू करने दे रहे थे. दे एक्चुअली एक्नॉलेज, और ब्राह्मण्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई करते थे अंडर दीज राजपूत स्टेट्स. और ये अलग अलग टाइप के रिचुअल्स, सेक्युलर सारे फंक्शंस जो है इसमें ब्राह्मण्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है. और ऐसे कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा हुआ नहीं था which will challenge the position of the Brahmins directly. मतलब हमने देखा था पिछले अलवर्स नैनार्स वगैरह में ब्राह्मणिकल जो डोमिनेंस है उसको क्वेश्चन किया जा रहा है, चैलेंज किया जा रहा है. बट हेयर नॉर्थ इंडिया में इंपॉर्टेंस जो है वो ब्राह्मण्स को दी जा रही है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नए चेंजेस नहीं आए थे. एट द सेम टाइम कुछ रिलीजियस लीडर्स जो हैं वो इमर्ज हो रहे थे हु डिड नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द जो पुराना ब्राह्मणिकल पूरा आइडियोलॉजी है, पूरा फ्रेमवर्क है. तो ये धीरे धीरे ये लोग इम्पोर्टेंट हो रहे थे. इनमें थे हमारे नाथ, जोगीज और सिद्धास.
ठीक है, नाथ्स, जोगीज एंड सिद्धास। अब ये लोग थे कौन? ये लोग जनरली आर्टिजनल ग्रुप थे, वीवर्स थे, क्राफ्ट पर्सन थे। ये एक्चुअली में इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे थे, बिकॉज दिस वाज द टाइम पीरियड जहाँ पे ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा था और ट्रेड के कारण अर्बन सेंटर बन रहे थे। तो ये वो लोग हैं जो क्राफ्ट प्रोडक्शन कर रहे थे, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन में थे। सो दीज पीपल वर बिकमिंग इम्पोर्टेंट और ये ऑर्गेनाइज कर रहे थे अपने आप। तो इन ये जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते थे ना, इनकी डिमांड बहुत बढ़ रही थी, अर्बन एरियाज में भी बढ़ रही थी और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में भी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन थी इनकी। मतलब एशिया में, अगर सेंट्रल एशिया में देखें और वेस्ट एशिया में, मतलब दीज पीपल वर गेनिंग इम्पोर्टेंस एज देयर क्राफ्ट प्रोडक्शन वाज गेनिंग इम्पोर्टेंस ऑल ओवर दी एशिया, मेजर पार्ट्स ऑफ एशिया हम बोल सकते। तो इसीलिए ये लोग अब एक नया ग्रुप लेके आ रहे थे। क्यों? अगेन वी कैन फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि दीज वर द ग्रुप हु वर नॉट कंसिडर्ड सोशली दैट इम्पोर्टेंट, या सोशल स्टेटस इनका इतना हाई नहीं था, दो दे वर बिकमिंग इम्पोर्टेंट इन अदर वेज, बट सोशल स्टेटस इनका नहीं था। तो ऑब्वियसली दे वर वांटिंग कि एक कुछ ऐसा चेंज आए वेयर वी आर आल्सो हैविंग सर्टेन स्टेटस इन द सोसाइटी, कुछ हमारा भी एक पोजीशन हो। सो ये जो न्यू रिलीजियस लीडर्स है ना, ये क्वेश्चन करते थे अथॉरिटी ऑफ वेदास को, और ये जनरली जो भी अपनी बातें हैं वो एक्सप्रेस इस तरीके से करते थे कि कॉमन लोग समझ सके। यानी कि कॉमन लोग जो हैं उनकी लैंग्वेजेस में ये क्या करते थे, अपनी जो भी थॉट प्रोसेस है, जो भी आइडियोलॉजी है, उसको एक्सप्रेस करते थे। बट ठीक है, ये डेवलप हो रहे, मतलब ये धीरे धीरे समवेयर अपनी बातें फैला रहे थे, लोग इनको सुन भी रहे थे। ओवर सेंचुरीज ऐसे लग रहा था कि इनकी बातें जो हैं दे आर स्प्रेडिंग फ्रॉम वन टू द अदर एंड दे आर समवेयर ऐसा हो रहा है कि कुछ नई नई आइडियोलॉजीज आ रही हैं जिसमें कॉमन मैन की लैंग्वेजेस में बात बताई जा रही है और कुछ कुछ चेंजेस आ रहे हैं इन द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस या जो बेसिक प्रिंसिपल्स या नॉर्म्स है ऑफ द रिलीजन। बट पॉपुलर तो हो रहे थे, ये लोग फॉलो तो इनको कर रहे थे, बट इनको रूलिंग एलिट जो है वो इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे। Now here I'll just repeat one thing that we have done in the previous class कि अलवर्स और नैनार्स, और हमने देखा था ये जैनिज्म और बुद्धिज्म में एक टाइप का कॉन्फ्लिक्ट ये था टू विन द रॉयल पैट्रनेज। तो यहाँ पे ये लोग इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, पर जो रॉयल इलीट क्लास है या जो रूलिंग क्लास है वो इनको इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है। क्यों? कि वो ब्राह्मण्स को ही सपोर्ट कर रही है। अभी ब्राह्मण्स की जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उनकी वो जो बोलते हैं उसी हिसाब से। तो ऑब्वियसली वो ये जो दूसरा सेक्शन है इसको इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट सपोर्टिंग दीज न्यू ग्रुप्स दैट वर द नाथ, जोगीज एंड द सिद्धास, एंड दीज वर समथिंग दैट वर नाउ बीइंग फॉलोड बाय कॉमन पीपल, but were not gaining importance or were not winning among the ruling elites। ठीक है, अब न्यू एलीट जो है इन दिस सिचुएशन, अब क्या हुआ एग्जिस्टिंग सिचुएशन में, तो ये है कि ये जो नए ग्रुप है इनको इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है रूलिंग एलीट के थ्रू। अब इस टाइम पीरियड में एक और बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज आएगा। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस पॉलिटिकल चेंज? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। This was the time period where we see coming of the Turks into India and the establishment of Delhi Sultanate। यानी दिल्ली सल्तनत वाला जो पीरियड है अराउंड 13th सेंचुरी, ये टाइम पीरियड आ गया। और इस टाइम पीरियड में बहुत सारे राजपूत स्टेट्स जो हैं दे लॉस्ट देयर पावर, दे लॉस्ट few parts of their territories because the Delhi Sultanate was able to capture that area and now they were obviously establishing their kingdom। So यहाँ पे जब power of Rajput states कम हो रही है तो obviously ब्राह्मण्स की importance भी धीरे धीरे कम हो रही है, because अब उनके जो रूलर थे, जो मेन उनको पैट्रनेज कर रहे थे, मेन सपोर्ट कर रहे थे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मान रहे थे, इंपॉर्टेंट पोजीशन इस्टेब्लिश थी उनके अकॉर्डिंग,
काफी चीजों में हमने देखा है, चाहे सैक्रिफाइसेस हो, चाहे सेक्युलर रिचुअल्स हो, या फिर कोई भी टाइप के जो भी इम्पोर्टेंट रिचुअल रिलेटेड चीजें, वहां पे ब्राह्मण्स को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। वो अब धीरे धीरे कम हो गई, क्योंकि रूलिंग एलिट ही चेंज हो गया, जो किंगडम है वो ही चेंज हो गया है। सो अंडरमाइन जो पावर है राजपूत और ब्राह्मण्स का, वो इसीलिए हुआ क्योंकि पॉलिटिकल बहुत बड़ा चेंज आ गया था। और इसी के बाद हम देखेंगे एक और चेंज आएगा यहाँ पे, वन मोर डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियोलॉजी दैट विल डेवलप हियर विद इन द एग्जिस्टिंग। ये जो अब नया रूलर आए, जो नए किंगडम आए हैं, जो पॉलिटिकल नया स्ट्रक्चर आए, दिल्ली सल्तनत रिलेटिंग टू जो टर्किश एम्पायर है, इन सब से रिलेटेड भी एक चेंज आएगा, और वो होगा सूफीज। ठीक है, so Sufis जो है, they will again be a new group generally, और somewhere हम देखेंगे इस्लाम से रिलेटेड है, कैसे डिफरेंट है और क्या इनकी आइडियोलॉजी है। ओके, so that will be our next topic, that is new strands in the fabric Islamic tradition. Okay, so this is what we will do in our next class. So this is it for today's class. I suppose things are clear to you. If you have any doubt relating to the topic that we have covered, do come back with your problems and we'll discuss and solve.